नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो दिल को छू जाती है और जिंदगी को एक नई रोशनी से भर देती है। सिंक्रोनिसिटी का रहस्य। जो आप ढूंढ रहे हो वो आपको भी ढूंढ रहा है। ये किताब एक गहन विचार के साथ शुरू होती है। जो तुम ढूंढ रहे हो वो भी तुम्हें ढूंढ रहा है। सोचिए जरा, ये कितना रोचक और प्रेरणादायक संकेत है। ये एक विश्वास है, एक आग है जो हमें बताता है कि कायनात हमेशा हमारे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं, आपका दोस्त और बुक ट्यूबर, आज इस किताब का दिल से सारा आपके साथ बांटने जा रहा हूं। और यकीन कीजिए, ये सफर आपके अंदर एक नई उम्मीद की लौ जलाने वाला है। क्या किताब का सबसे बड़ा संदेश है? भरोसा। जब हम किसी चीज को अपने दिल की गहराइयों से चाहते हैं तो कायनात उस चीज को हमारे पास लाने के अपने अनोखे तरीके से काम शुरू कर देती है। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक सच है जो हमें जिंदगी में बार बार दिखता है। कभी आपने गौर किया है कि जब आप किसी बात को दिल से याद करते हैं तो क्या अचानक आपके सामने आ जाती है? एक बार मैं अपने घर के पुराने सामान में एक किताब ढूंढ रहा था जो मुझे बचपन में बहुत प्यारी थी। मैं उसके बारे में सोचता रहा, उसकी यादें मेरे मन में घूमती रही और आप विश्वास नहीं करेंगे, अगले दिन मेरी मां ने एक पुराना डब्बा खोला और वही किताब मेरे हाथों में थी। ये छोटी सी घटना थी, लेकिन इसने मुझे ये एहसास दिलाया कि जो हम चाहते हैं वो हमें कोई ना किसी रूप में मिलने की कोशिश करता है। अब इस विचार को थोड़ा और गहराई से समझा जाता है। किताब कहती है कि हमें अपने अंतर्मन की आवाज सुननी चाहिए। आपका दिल जो कहता है उसमें एक अनोखी शक्ति होती है, लेकिन ये शक्ति तब जागती है जब हम उस पर पूरा भरोसा करते हैं और उसके पीछे चलने का साहस दिखाते हैं। मेरी जिंदगी से एक मिसाल याद आती है। मेरा दोस्त विक्रम, जो हमेशा से एक पेंटर बनना चाहता था। घर वाले कहते थे, ये सब छोड़ो, नौकरी करो, जिंदगी संवारो। लेकिन विक्रम ने अपने दिल की बात मानी। उसने छोटी छोटी पेंटिंग बनाई, उन्हें दोस्तों के साथ बांटा और आज उसकी एक छोटी सी गैलरी है जहां लोग उसके काम की तारीफ करते हैं। ये सिंक्रोनिसिटी का जादू था। उसका जुनून और कायनात का साथ, दोनों एक दूसरे के साथ चल पड़े। किताब में एक और बात दिल को छू जाती है, संकेतन को समझ में आती है। कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी में कुछ चीजें अचानक होती हैं, जैसे कोई इशारा दे रही हो? एक दिन मैं सड़क पे चल रहा था और मेरे मन में एक पुराना दोस्त याद आ गया। मैं सोचने लगा कि पता नहीं वो अब कहाँ है, कैसा है। और आपकी हैरानी होगी, उसी दिन शाम को उसका मैसेज आ गया। ये कोई संयोग नहीं था, ये एक संकेत था कि जो हम सोचते हैं वो हमारे करीब है। किताब कहती है कि ये संकेत हमेशा हमारे चरण तरफ होते हैं, बस हमें उन्हें पहचान की नजर बनानी है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इच्छा की शक्ति के बारे में। जब हम किसी चीज को दिलो जान से चाहते हैं तो हमारा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता है। ये ध्यान एक चुंबक की तरह काम करता है, वो चीज हमारी जिंदगी में खुद ब खुद आने लगती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता, उसके लिए कदम भी उठाते हैं। एक छोटी सी मिसाल लीजिए, अगर आप एक नई किताब चाहते हैं तो आप उसके बारे में सोचते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं और एक दिन वो किताब आपके हाथ में होती है। ये छोटी सी सिंक्रोनिसिटी है, लेकिन यही सिद्धांत बड़े सपनों पर भी काम करता है। किताब के एक हिस्से में ये बात दिल तक जाती है कि हमें अपने डर को अलविदा कहना पड़ता है। डर हमने अपने सपनों से दूर रखा है, हमने छोटी सी दुनिया में कैद कर दिया है। लेकिन जब हम डर को छोड़ते हैं तो कायनात के दरवाजे खुलने लगते हैं। मुझे याद है जब मैंने अपना ये बुक ट्यूबर चैनल शुरू करने का सोचा था तो दिल में डर था। सोचता था, लोग क्या बोलेंगे, मेरी बातें सुनेंगे भी या नहीं। लेकिन एक दिन मैंने फैसला किया कि डर को छोड़ो, दिल से शुरू करो। और आज आप सब मेरे साथ हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं। ये भी एक सिंक्रोनिसिटी थी। मेरा सपना और आपका प्यार दोनों एक साथ जुड़ गए। एक और सीख जो इस किताब ने मुझे दी वो है शुक्रगुजारी का एहसास। जब हम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे सुखों के लिए शुक्रिया कहते हैं तो कायनात हमें और ज्यादा देने की कोशिश करती है। सोचिए, अगर आप हर सुबह उठकर कहते हैं, शुक्रिया कि मैं जिंदा हूं, शुक्रिया कि मेरे पास ये नई सुबह है, तो आपका दिन कितना सुंदर बन सकता है। ये छोटी सी आदत आपके अंदर एक नई ताकत भर देती है और वो ताकत आपके सपनों को हकीकत के करीब ले जाती है। अब थोड़ी सी बात सब्र के बारे में। हाँ, कभी कभी जो हम चाहते हैं वो तुरंत हाथ नहीं लगता, लेकिन किताब कहती है कि ये इंतजार भी सिंक्रोनिसिटी का एक हिस्सा है। जैसा एक किसान बीज बो देता है और पल के लिए वक्त देता है, वैसे ही हमारे सपने भी सही वक्त का इंतजार करते हैं। लेकिन यकीन रखिए, जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपको ढूंढ रहा है, बस उसका वक्त आने दो।
तो दोस्तों, ये थी सीक्रेट ऑफ सिंक्रोनिसिटी का सार, एक किताब जो कहती है कि जिंदगी एक सुंदर ताकत है जहां आपका हर सपना कायनात के साथ जुड़ता है। ये किताब हमें सिखाती है कि अपने दिल की सुनो, संकेतों को पहचानो, डर से आगे बढ़ो और शुक्रगुजार रहो। मेरी जिंदगी का एक छोटा सा पल याद आता है। जब मैंने ये चैनल शुरू किया तो सोचा था कि शायद कुछ लोग ही सुनेंगे, लेकिन आज आप सब मेरे साथ हैं और ये मेरी छोटी सी मेहनत और आपका साथ एक साथ चला। ये भी तो सिंक्रोनिसिटी का एक रूप है ना? आखिर में ये कहना चाहता हूँ, जो आप चाहते हैं उस पे पूरा विश्वास रखो। वो चीज आपके करीब है, आपकी तरफ बढ़ रही है। अपने जुनून को जिंदा रखो, अपने सपनों को पंख दो और देखो कायनात कैसे आपके साथ एक गीत बनाती है। अगर ये ऑडियो बुक सारांश आपके दिल को छू गई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर बांटिए। और हाँ, अपने सपनों के बारे में मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलिए। मुझे आपकी बातें सुनने का इंतजार रहेगा। नमस्ते, और फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ।